हर व्यक्ति के जीवन में समय का बहुत ही महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले समय को कुछ नियति निर्धारित करती है और कुछ उस व्यक्ति के कर्मों के द्वारा उसका जीवन निर्धारित होता है। तो इसीलिए समय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसीलिए आज का ये जो क्रमांक है, जहां जहां तक भी जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है, आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से फलीभूत होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में संपूर्णतः बने रहिएगा और आपको बताएंगे कि कैसे समय के सही प्रयोग के द्वारा आप श्री महाराज जी के सानिध्य को बड़ी सरलता से भी प्राप्त कर सकते हैं। समय एक ऐसी परिसीमा है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन का यापन करता है, लेकिन इस जीवन यापन में वह समय का प्रयोग किस तरीके से कर रहा है, समय को अपने जीवन में किस प्रकार से ले रहा है, ये सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत रुचि का विषय है। तो इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जो जो अनन्य दर्शक आज के इस क्रमांक को देख रहे हैं और महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये क्रमांक जो है एक चमत्कार की तरह होगा। आइए बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से कैसे अपने जीवन में हम समय के सही प्रयोग को करके अपने जीवन में विशिष्ट स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, समय जो होता है, हर प्रहर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हर प्रहर के अनुसार यदि कर्म किए जाएं तो आप अपने जीवन में कभी भी असफलता का मुख नहीं देखोगे। और जहां तक बात आती है महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कैसे इस उपयुक्त समय को जीवन में प्रयोग करके आप महाराज जी के आशीर्वाद को बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर समय का, हर परिसीमा का अपना एक महत्व होता है। उसी प्रकार से जब बात आती है समय के सबसे पहले प्रहर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, ये प्रहर अपने आप में बहुत ही दिव्य है। जिस प्रकार से सप्ताह के हर दिन की अपनी महत्वता है, जिस प्रकार से सप्ताह के हर दिन की अपनी विशेषताएं हैं, उसी प्रकार से हर प्रहर की अपनी बहुत बड़ी योजनाएं, बहुत बड़े चमत्कारिक स्वरूप और बड़ी ही दिव्यता इनमें समाहित है। उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे समय के सबसे पहले प्रहर के विषय में, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के विषय में। कैसे ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियों से आप अपने जीवन को बड़ी ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सही प्रकार से मार्गदर्शित किया जा सकता है और कैसे अपने जीवन को एक सटीक सफलता के परिवेश में आप शामिल कर सकते हैं। देखिए, जब बात आती है ब्रह्म मुहूर्त की और महाराज जी से जुड़े अनुभवों की, तो इन दोनों को यदि सम्मिलित कर दिया जाए, अर्थात इन दोनों को योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ परस्पर मिला दिया जाए, तो ये समय आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक विधि विधान वाला समय बन जाता है। आइए जान लेते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियों को समझना होगा। देखिए, समय का सबसे पहला प्रहर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का जो ये समय होता है, इस दौरान ऐसा माना जाता है कि इस धरा पर ईश्वरीय शक्तियों की जो तीव्रता है, जो वेग है ईश्वरीय शक्तियों का, वो प्रत्यक्ष रूप से इस धरा पर पड़ता है और इस दिव्य शक्तियों के संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार को समाहित करने की और योजनाबद्ध तरीके से जीवन में शामिल करने की एक बड़ी ही तीव्र ऊर्जा उसके जीवन पर पड़ती है। तो इसीलिए यदि आप इस समय का सदुपयोग करें, इस समय का सही तरीके से प्रयोग करें, तो आप महाराज जी के सानिध्य को भी बड़ी सरलता से इससे प्राप्त कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य शक्तियों के संपर्क में आने से आपका पूरा जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित भी हो जाता है। अब आपको करना क्या है? देखिए, स्वाभाविक तरीके से ब्रह्म मुहूर्त का स्थान के अनुसार अलग अलग समय और समय सीमा निर्धारित की जाती है। 5:30 का ये जो अद्भुत समय होता है, यानी कि 5:30 से 6 बजे का जो समय होता है, यह भी पूर्णतः ब्रह्म मुहूर्त के समय अनुसार श्रेणी में आता है। यानी कि इस समय भी यदि आप विधिवत होकर इस समय का सदुपयोग करें, तो ये समय भी आपके जीवन में बड़े प्रभाव डालने में पूरी तरह से सक्षम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थान के अनुसार भी ब्रह्म मुहूर्त की अलग अलग समय सीमा होती है। यदि आप भारतवर्ष में निवास करते हैं तो यहाँ पर 5:30 से लेकर 5:33 का ये सबसे मुख्यतः समय सीमा मानी जाती है। यदि आप
ब्रह्म मुहूर्त की समय सीमा में स्नानादि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? यदि आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये समय सीमा आपको अवश्य अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। यहाँ पर करना क्या होगा? देखिए, इस बात को बड़ी ही रेखांकित करने योग्य बात आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। आप यदि इस समय सीमा के अनुरूप उठकर प्रातः काल में यदि महाराज जी को अपने हृदय की कोई भी बात बताते हैं, अर्थात जो भी आपके हृदय में कोई कामना चल रही हो, आपके हृदय में कोई भी बात हो जो आप महाराज जी तक पहुंचाना चाहते हैं प्रार्थना स्वरूप में, इस समय सीमा का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी हर प्रार्थना सटीक रूप से महाराज जी तक अवश्य पहुंचेगी। वैसे तो महाराज जी के समक्ष आप कभी भी कोई बात करते हैं, कोई भी बात रखते हैं तो महाराज जी निसंदेह उसे सुनते हैं, लेकिन इस समय में विशेष क्या है, इस समय को ही क्यों आपको बताया जा रहा है, मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त की जो दिव्य शक्तियां हैं उनका भी आपके जीवन पर पड़ना एक प्रकार से दिव्यता का आपको अनुभव कराता है। यदि आप ईश्वरीय शक्तियों की दिव्यता के साथ महाराज जी को पुकारते हैं, अर्थात ईश्वरीय शक्तियों के संपर्क में आने के साथ साथ महाराज जी से कोई प्रार्थना करते हैं, तो ये ठीक वैसे ही हो जाएगा कि आपकी प्रार्थनाओं को कई गुना बल इससे मिलेगा। आपके हृदय से निकली हुई कोई भी बात जो आप महाराज जी तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, इस समय का सदुपयोग करके देखिएगा, बहुत ही तीव्र शक्ति आपको अनुभव भी होगी और आपकी हर एक प्रार्थना हृदय से निकलेगी। यहाँ पर आधे से ज्यादा कार्य आपका यह समय सीमा ही कर देती है। कहने का आशय यह है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आप इस समय सीमा के अंतर्गत संपर्क में रहते हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं, यदि पूरे दिन में आप कोई प्रार्थना करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो प्रार्थना करेंगे, आपको बहुत ज्यादा अंतर इस समय अनुभव होगा। यानी कि किसी भी समय में की जाने वाली प्रार्थना से कई गुना शक्ति इस समय में आप अनुभव करेंगे। और हृदय से कोई भी प्रार्थना करें, आप एक तरीका जो है यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, जैसा मैं आपको बताता भी हूँ कि महाराज जी के समक्ष आसन पर बैठ जाइए। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि करने के पश्चात आप महाराज जी के समक्ष बैठकर आसन लगा लीजिए और महाराज जी से इस ब्रह्म मुहूर्त के दिव्य समय में आप कोई प्रार्थना एक बार करके देखिएगा। जो अनुभव आपको होगा, अन्यत्र किसी भी समय में आपने कभी भी महाराज जी से जब भी आपने प्रार्थना की हो, उस प्रार्थना को और इस प्रार्थना को यदि आप अनुभव करेंगे तो आपको मैं 100% विश्वास दिला दूं, आप हृदय से कहेंगे कि ये समय सीमा बहुत दिव्य अनुभव आपको कराएगी। और इस समय जो भी बात आप कहेंगे आपके हृदय से निकलेगी, क्योंकि ये दिव्यता भरा जो समय है, कई समय से यदि आप प्राचीन समय की भी बात करते हैं तो प्राचीन समय में भी इस ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति से बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त किया है। तो ये समय आपके लिए इतना दिव्य होता है। तो आप इस समय का प्रयोग करें, जागृत अवस्था में महाराज जी के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, या जो भी विधि आप करते हैं, जो भी नियम आपने अपने लिए बना रखा है, इस समय में करके देखें, आपको सबसे ज्यादा लाभ। और यदि आप ये चाहते हैं कि बड़ी शीघ्रता से आपको किसी चीज की कामना है जो आप पूर्ण करवाना चाह रहे हैं, इस समय का प्रयोग करके देखिएगा, बहुत जल्दी आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जब तक बात हृदय से नहीं कहेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए हृदय से अवश्य कहिएगा, जो भी पुकार आप लगाएंगे हृदय से लगाइएगा, आपको 100% लाभ होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।